नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर। आज हम लोग एक नए प्रोग्राम कैचअप कोर्स लेकर आपके सामने आए हुए हैं। कैचअप कोर्स के अंतर्गत वर्ग 1 से लेकर वर्ग 10 तक के बच्चों को पढ़ाना है। जो कोरोना काल में उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, तो उस सिलेबस को 3 महीने अर्थात 60 कार्य दिवस के अंतर्गत पूरा करना है। यानी कि 3 महीने पूरे सिलेबस को, पूरे साल भर के सिलेबस को 3 महीना में उसका समेकन किया गया है। मैं क्लास या वर्ग 9 के जो बच्चे हैं जो वर्ग 10 में चले गए हैं, तो उनके लिए मैं कैचअप कोर्स लेकर आया हूं। अर्थात वर्ग 9 का जो सिलेबस है उनको वहीं पढ़ाया जाएगा। और मैं सोशल साइंस में ज्योग्राफी अर्थात भूगोल लेकर आया हूं। तो इस भूगोल में जो कुल चैप्टर या अध्याय की जो संख्या है वह 13 है, लेकिन उसका समेकन करके उसकी संख्या 6 कर दी गई है। और इस पूरे सिलेबस को, भूगोल का जो सिलेबस है उसे 22 कार्य दिवस में पूरा करना है। तो जो क्लास 10 में जो बच्चे चले गए हैं, तो उनके लिए वर्ग 9 का ही यह सिलेबस, भूगोल का जो सिलेबस है, पुनः उन्हें 3 महीने तक या 60 कार्य दिवस तक उन्हें उसको पूरा करना है। तो इसमें भूगोल भी आएगा, इसमें इतिहास भी आएगा, अर्थशास्त्र भी आएगा और राजनीति शास्त्र या ये पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स इसमें क्लास 9 में या क्लास 10 में आएगा। तो क्लास 9 का ही यह सिलेबस बच्चे पढ़ेंगे। क्लास 10 में चले गए हैं, लेकिन 3 महीना तक उन्हें यहीं पढ़ना है। तो वीडियो के माध्यम से अभी कोरोना काल शुरू हो गया है, फिर जो वर्ग कक्ष है उसको स्थगित कर दिया गया है। तो एक यही जरिया है कि वीडियो के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई हो। तो हम लोग टीवीटी ग्रुप जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आप तक एकदम हर एक वीडियो जो है वो रेगुलर मिलता रहे, कि आप उससे लाभ उठा सकें। तो पहला जो चैप्टर है या प्रथम अध्याय जो है वह है भारत की स्थिति और विस्तार। तो इसके अंतर्गत हम लोग विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति देखेंगे, उसका विस्तार, आकृति और आकार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव कैसे पड़ता है भारत पे, तो यह देखेंगे इस वीडियो में। तो विश्व मानचित्र पर भारत की जो स्थिति है, अगर जो पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी संतरे के आकार का है, तो अगर देखा जाए तो इसे अगर आधा किया जाता है तो 2 गोलार्ध में बढ़ता है। विषुवत रेखा ये काल्पनिक रेखा मान लिया जाता है, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो ये 0 डिग्री मान लिया गया। तो ऊपर वाला भाग जो है वह उत्तरी भाग हो गया, जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाला भाग जो है वह दक्षिणी भाग या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत की स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। और इसी विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री रेखा जो है, विषुवत रेखा के समानांतर या क्षैतिज जो है अक्षांशीय रेखा है, जो कि यहाँ 0 डिग्री से शुरू होते होते यहाँ पे 90 डिग्री तक जाती है। और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से शुरू करते करते 90 डिग्री तक जाती है। कभी कभार यह प्रश्न होता है कि अक्षांशीय जो रेखा है उनकी संख्या कितनी है, तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, और बीच में एक 0 डिग्री हो गया, तो सबको मिला दिया जाए तो 90-90 180 और 181 उनकी संख्या हो गई। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए, अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए, तो भारत की जो स्थिति है वह 8 डिग्री, यहाँ से 0 डिग्री है, ये 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक मुख्य भूमि में, ये मुख्य भूमि, क्योंकि अगर भारत की मुख्य भूमि देखा जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिक्ष इसको बोलते हैं, यहाँ पे पड़ता है। लेकिन अगर द्वीपीय भाग देखा जाए तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग 6 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो ये मुख्य भूमि की बात हो रही है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में भारत की जो स्थिति है वह पड़ता है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच की जो दूरी है, वो अक्षांशीय डिग्री जो है वह 30 डिग्री का अंतर है।
उसी प्रकार अगर देशांतरी विस्तार देखा जाए, देशांतरी विस्तार जो है वो पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा हुआ भी है, अक्षांशीय रेखा भी काल्पनिक है और देशांतरी रेखा वह भी काल्पनिक है। तो वह लंबवत पृथ्वी पे खींचा गया है 180 डिग्री और 180 डिग्री, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो भारत की स्थिति जो है वह पूर्वी देशांतर में है और ग्रीनविच मीन टाइम जो कि लंदन में पड़ता है, ब्रिटेन में पड़ता है, तो वहाँ से पूरब साइड, पूर्वी भाग को पूर्वी देशांतर के अंतर्गत रखा जाता है और वहाँ से पश्चिमी भाग को, वहाँ से जो पश्चिमी भाग होते हैं उनको पश्चिमी देशांतर के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारत की स्थिति जो है वह पूर्वी देशांतर में है। और कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, तो देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है। और इसका भी अंतर है 30 डिग्री, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का अंतर जो है डिग्री में 30 डिग्री अंतर है। उसके बाद इसका जो विस्तार है, भारत का विस्तार जो है, ये चौड़ाई और ये लंबाई, तो पूरब से पश्चिम तक जो इसकी चौड़ाई है, तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर, या अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसका पूर्वी छोर से लेकर गुजरात का कच्छ का पश्चिमी जो भाग है वहाँ तक टोटल जो ये चौड़ाई हो गई 2933 किलोमीटर है। और इसी प्रकार ये लंबाई जो है दक्षिण से, यानी कि कुमारी अंतरिप, यानी कि तमिलनाडु में कुमारी अंतरिप पड़ता है, वहाँ से लेकर कश्मीर तक ये जो लंबाई हो गया 3214 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक यह लंबाई जो हो गया वह 3214 किलोमीटर हो गया। फिर हम बात करते हैं मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा रेखा। अब समुद्र तटीय रेखा अगर बात की जाए, यह पूरा समुद्र है, अरब सागर इधर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो जो समुद्र तटीय जो सीमा रेखा है इसका वह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का तटीय रेखा अगर जोड़ लिया जाए तो यह टोटल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। तो यह हो गया समुद्र तटीय सीमा रेखा। अब स्थलीय सीमा रेखा की बात आती है तो वह है 15,200 किलोमीटर लंबा। यहाँ से ऐसे ये पाकिस्तान होते हुए, ये नेपाल, चीन होते हुए, भूटान, बांग्लादेश, इस सबको अगर जोड़ लिया जाए सीमा रेखा को तो वह है, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद आकृति और आकार की बात करते हैं। तो भारत की जो आकृति है या दक्षिणी भाग में जो आकृति है अंग्रेजी के भी आकार, इसकी जो भारत की आकृति है अंग्रेजी के भी आकार या पूरा त्रिभुजाकार अगर मान लिया जाए तो त्रिभुजाकार, तो अंग्रेजी के भी आकार है। लेकिन यह 22 डिग्री के बाद जैसे जैसे 22 डिग्री पे ज़्यादा फैलाव है। यहाँ पे अगर 8 डिग्री 4 मिनट है तो जैसे जैसे बढ़ते हैं ऊपर तो अक्षांश का जो नंबरिंग है वह बढ़ते जाता है। तो 22 डिग्री पे आने पे सबसे ज़्यादा फैलाव है। फिर 22 डिग्री के बाद यह धीरे धीरे संकुचित होते चला गया और यहाँ पे बहुत कम हो गया है। अगर विश्व के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, विश्व में इसके स्थान की बात की जाए तो इसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और पूरे विश्व के स्थलीय भाग का यह 2.4% भूभाग को कवर करता है भारत। इससे बड़े जो देश हैं उसमें रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। रूस का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 170 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कनाडा 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। चीन का भी 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है और ब्राज़ील का 85.4 वर्ग किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया का 76.8 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। और उससे काफ़ी कम भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.4% पूरे विश्व के स्थलीय भूभाग का क्षेत्रफल है। इसके संदर्भ में अगर बिहार के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है? तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जो प्रभाव है वो समय का प्रभाव पड़ता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है और तापमान का प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे जैसे अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय जो नंबरिंग आगे बढ़ते जाता है 0 डिग्री से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो
तापमान में कमी आने लगती है, यानी कि यानी कि विषुवत रेखा के काफ़ी करीब, या केरल तमिलनाडु का इलाका जो है वो विषुवत रेखा के काफ़ी करीब है, लगभग 650 किलोमीटर यहाँ से विषुवत रेखा की दूरी है, तो काफ़ी करीब है। तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है। लेकिन जैसे हम कर्क रेखा को पार करते हैं तो कर्क रेखा के उत्तरी साइड जो है वहाँ पे मौसम जो है शीत और उष्ण दोनों का मौसम है, लेकिन कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में उष्ण यानी गर्मी, काफ़ी गर्मी पड़ती है। उसके बाद विषुवत रेखा से दूरी बढ़ने पर दिन रात की लंबाई में अंतर होता है। अगर केरल और तमिलनाडु के दिन रात की अगर अंतर की बात की जाए तो 45 मिनट का ही अंतर आता है दिन रात में। लेकिन वहीं अगर लेह में अगर चला जाए, कश्मीर में अगर जाते हैं तो वहाँ पे दिन रात का जो अंतर है, जाड़े और गर्मी के अगर मौसम की बात की जाए तो 5 घंटे का अंतर होता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कभी भी किसी भी मौसम में जो दिन रात का अंतर होता है वह होता है 45 मिनट ही। फिर देशांतरी विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है। ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच, अगर यहाँ से ग्रीनविच ब्रिटेन में पड़ता है तो उसके पूरा बढ़ने पे समय जो है बढ़ते जाता है। तो ग्रीनविच से अगर देखा जाए तो भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे बांग्लादेश का है तो 6 घंटा आगे है, पाकिस्तान का है 5 ही घंटा आगे है, जैसे नेपाल, अगर भारत से अगर नेपाल के समय की तुलना की जाए तो 15 मिनट आगे है। तो भारत का जो मानक जो समय है, समय रेखा, मानक समय रेखा जो है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो कि 82.5 डिग्री है। और भारत का अगर समय देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है पूर्वी भाग से। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग का अगर छोर को देखा जाए तो ये 30 डिग्री का अंतर है, लेकिन समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पे अगर सुबह में अगर 5 बजे सूर्य निकल रहा है तो निश्चित रूप से गुजरात में 7 बजे सुबह में सूर्य निकलेगा। तो 1 डिग्री जो बराबर होता है वह 4 मिनट के बराबर होता है। तो उसी तरह अगर देख लिया जाए तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री में 3 चौका 12 120 मिनट, यानी कि अर्थात 2 घंटे का अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति देखें, अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार देखें हम। उसके बाद इसका विस्तार देखें, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है, इसको देखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने जो संगठन बनाया है सार्क, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेंगे। जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा का क्या नाम है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।